हेलो दोस्तों, आप सभी को टेक्निकल ज्ञानी चैनल में स्वागत है। तो आज हम करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है। दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन है, 25 अप्रैल 2020 को किसने देश के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो पहला ऑप्शन है विमल जुल्का, सेकंड है सुरेंद्र सिंह, तीसरा ऑप्शन है शरद कुमार, चौथा ऑप्शन है संजय कोठारी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ इज द राइट आंसर होगा। संजय कोठारी ने शपथ ग्रहण किया है और राष्ट्रपति गोविंद रामनाथ सिंह ने शपथ दिलाई है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 24 अप्रैल, सेकेंड है 25 अप्रैल, तीसरा ऑप्शन है 28 अप्रैल, चौथा ऑप्शन है 30 अप्रैल। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो सही पर आपको टिक लगाना है। तो मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल इज द राइट आंसर होगा। तो आपको ज्ञात होगा कि मलेरिया किस तरह से फैलता है। तो मलेरिया का संक्रमण मादा एनोफिलिज्म मच्छर से फैलता है, जो प्लाज्मोडिज्म नामक पैरासाइट को एक शरीर से दूसरे शरीर तक ले जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का जो लक्ष्य रखा है वो 2030 तक मलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, और इसका विषय क्या है? तो जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में निम्न में से किस बैंक ने WCDL एग्री नामक कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए एक विशेष ऋण सुविधा शुरू की है? तो पहला ऑप्शन है इंडियन ओवरसीज बैंक, सेकेंड है केरला बैंक, तीसरा ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, चौथा ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर पर आपको टिक लगाना है। तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा, इंडियन ओवरसीज द्वारा यह सुविधा शुरू किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में WCDL ग्री का आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। तो वार्निंग कैपिटल डिमांड लोन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे कृषि के साथ साथ मुर्गी पालन, डेयरी, मछली पालन और अन्य गतिविधियों के लिए भी आप सुविधा उठा सकते हैं। अब यह योजना 30 जून 2020 तक मान्य होगा, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से इसके द्वारा विकसित एक जांच मुक्त कोरोना वायरस परीक्षण को मंजूरी मिल गई है? तो पहला ऑप्शन है IIT दिल्ली, सेकेंड ऑप्शन है IIT कानपुर, तीसरा ऑप्शन है IIT खड़गपुर, चौथा ऑप्शन है IIT बॉम्बे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो सही पर आपको टिक लगाना है। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, IIT दिल्ली को मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में निम्न में से किसने वोडाफोन आइडिया के साथ रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है, जो व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद करता है? तो पहला ऑप्शन है पेटीएम, सेकेंड ऑप्शन है फ्री रिचार्ज, तीसरा ऑप्शन है पेपल, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। तो पेटीएम इज द राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यूके में 23 अप्रैल 2020 को निम्न में से किस विश्वविद्यालय द्वारा एक नया कोरोना वायरस के खिलाफ विकसित वैक्सीन के मानव परीक्षण शुरू हुए? तो पहला ऑप्शन है एल विश्वविद्यालय, सेकेंड ऑप्शन है एम्पीरियल कॉलेज लंदन, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, चौथा ऑप्शन है मैनचेस्टर विश्वविद्यालय। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इज द राइट आंसर होगा फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के दरवाजे पर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 300 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र में टेली मेडिसिन सेवा शुरू की है? तो पहला ऑप्शन है हरियाणा, सेकेंड है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो आपको सही पर टिक लगाना है दोस्तों। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, पंजाब ने यह सुविधा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 23 अप्रैल को, सेकेंड है 24 अप्रैल को, तीसरा ऑप्शन है 25 अप्रैल को और चौथा ऑप्शन है 26 अप्रैल को। तो आपको बताना है फ्रेंड्स। तो हर साल 25 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। तो यह दिवस क्यों मनाया जाता है? तो यह संयुक्त राष्ट्र में सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में किस देश ने WHO को अतिरिक्त
30 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा किया है? तो पहला ऑप्शन है चीन, सेकंड है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन है जापान। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पे चीन ने WHO को अतिरिक्त 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने फेलुदा नामक एक कम लागत वाला कोरोना वायरस परीक्षण विकसित किया है? तो पहला ऑप्शन है देवज्योति चक्रवर्ती, सेकेंड ऑप्शन है सैविक मैती, तीसरा ऑप्शन है ये दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो आपको सही पर टिक लगाना है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये दोनों फेलुदा नामक एक किट विकसित किया है जो कि कम लागत के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के शिक्षक विभाग ने संपर्क दीदी नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है? तो पहला ऑप्शन है पंजाब, सेकेंड है नागालैंड, तीसरा ऑप्शन है असम, चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पे संपर्क दीदी नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, पूछा गया है। तो उत्तराखंड में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा अप्रैल के अंतिम सप्ताह में अर्थात 24 से 30 अप्रैल तक निम्न में से कौन सा सप्ताह मनाया जा रहा है? तो पहला ऑप्शन है विश्व स्तनपान सप्ताह, सेकेंड ऑप्शन है विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह, तीसरा ऑप्शन है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, चौथा ऑप्शन है विश्व एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर पर आपको टिक लगाना है। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है WHO के द्वारा। तो इस विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह का जो विषय है वह है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। तो क्यों मनाया जाता है दोस्तों? तो यह दुनिया भर में लगभग 20 मिलियन बच्चों को टीकाकरण करने से मदद करने के लिए प्रति वर्ष मनाया जाता है, जो टीकाकरण से पूरी तरह या आंशिक रूप से वंचित है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस देश ने अपने पहले मंगल अन्वेषण मिशन को तियानवेन 1 नाम दिया है, जिसे 2020 के अंत में लॉन्च किया जाएगा? तो पहला ऑप्शन है जापान, सेकेंड है चीन, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो चीन इज द राइट आंसर होगा फ्रेंड। तो आज के लिए बस इतने हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।